वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। सो कल तक हमने किया था ठीक है वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड उसका रूल्स क्या है। ठीक है, सो टुडे वी आर डूइंग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब जो क्या होते हैं, जब सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानने से पहले आपको वैसे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होते वो सेंटेंस ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है रिया इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, तो रिया जो है क्या है, वो सब्जेक्ट है और वो ये ईटिंग जो है वर्ब है। वर्ब मीन्स वो रिया कर क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, और ये जो वर्ब जो है, देखो रिया सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज पिज़्ज़ा। जब पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कब होते हैं, ऑब्जेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब व्हाट और होम क्वेश्चन। ठीक है, मीन्स यानी कि वो रिया जो है वो खा रही है बट क्या खा रहे है। ठीक है, अगर या क्या कर रही है या किसको वो, अगर रिया, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दूंगी, रिया इज लविंग हर चाइल्ड, हर चिल्ड्रन लिखूंगी मैं। ठीक है, अब मैंने रिया इज लविंग हर चिल्ड्रन, यानी कि रिया इज लविंग वो किसको, टू हुम। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ आपको सब्जेक्ट वर्ब जो जब भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट कम टू द ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। यानी कि आपके बुक्स में भी एक मीनिंग लिखा हुआ है, देखो, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the subject doer to the object। अब इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है which denotes an action, एक ऐसा एक्शन है। वर्ब तो एक्शन, एक एक्शन वर्ड है, एक ऐसा एक्शन है which passes over from the subject और doer of the object। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से विच पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है उससे पासिस ओवर द सब्जेक्ट और डूअर द ऑब्जेक्ट। यानी कि इन दोनों में जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल्स जब दे रहे हो तो क्लियर हो जाएगा, तो इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके भी यहाँ पर भी बोला हुआ है, जो इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस चीज़ को विच पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो भी इसको डायरेक्ट इसको रिफ़र कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है, दैट इज उस के बीच में जो वर्ब है उस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द रिसीव दैट एक्शन, यानी कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल, द मैन लव हिज चिल्ड्रन। द मैन, यहाँ पर द मैन जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक इंसान है। ठीक है, एक मैन है। ठीक है, लव यानी कि वो लव कर रहा है, यानी कि वो प्यार कर रहा है किसको, अपने बच्चों को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप यहाँ पर मैन जो है वो लव कर रहा है किसको, किसको कर रहा है, अपने चिल्ड्रन को कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर इस बीच में ये जो लव है ये है ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल द मैन लव करके मैं रखूँ तो उसका तो सेंटेंस क्लियर नहीं है, आधा सेंटेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलते हैं। द मैन लव उसके क्लियर नहीं होते हैं। जिसको ट्रांजिटिव वर्ब उस चीज़ को बोलते हैं जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड डायरेक्ट होना चाहिए। उस चीज़ के बीच में जो वर्ब है उस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, क्योर्ड, क्योर्ड मीन्स उसको ठीक करना। सब्जेक्ट ने किसको ठीक किया? हिम को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्योर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, शी क्रॉस, शी सब्जेक्ट है, क्रॉस्ड यानी कि उन्होंने क्रॉस्ड किया अपना वो क्रॉस द स्ट्रीट, द स्ट्रीट जो है उन्होंने क्या क्रॉस्ड किया? स्ट्रीट क्रॉस्ड किया, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। द चाइल्ड ब्रोक द वॉज, द चाइल्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि चाइल्ड ने क्या तोड़ा? ठीक है, वॉज। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखो इन ट्रांजिटिव वर्ब किस चीज़ को बोलते हैं? एक्शन दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, टू रिसीव दैट एक्शन, वो एक्शन यानी कि जहाँ पर आपके सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन जो है रिसीव नहीं करते या डायरेक्ट उसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, उस चीज़ को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखो आपकी बुक्स में क्या डेफिनेशंस दिया हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट डिनोट्स इन द एक्शन विच डज नॉट पास, यानी कि ओवर इन द ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, डज नॉट पास यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होता है उसमें और वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें इससे पास नहीं होते हैं। अब देखो इसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे। स्नो फेल येस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट स्नो है, फेल जो है वर्ब है और येस्टरडे जो है ऑब्जेक्ट है, बट दैट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें क्या आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है, यानी कि व्हाट और होम का क्वेश्चन आते हैं। अब व्हाट और होम का क्वेश्चन, स्नो तो स्नो फेल, स्नो पड़ा था, स्नो पड़ा था और किसके ऊपर या क्या पड़ा था, कहाँ, ये सब नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वी फेल्ड, उन्होंने बोला वी फेल्ड, यानी कि यहाँ फेल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी फेल्ड, यानी कि जो ये फेल्ड जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब पे ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें वो सेंटेंस समझ में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला शी इज़ स्लीपिंग, आपको तो समझ में आ रहा है शी इज़ स्लीपिंग, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो कहाँ पे सो रहा है, क्या कैसे सो रहा है, कुछ लिखा नहीं है, तो शी इज़ स्लीपिंग आपको समझ में आ रहा है वो सो रही है। ठीक है, तो इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट पास नहीं होते हैं दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ब ऐसे यूज होते हैं जो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव में भी यूज होते हैं, इंट्रांजिटिव में भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड द पाइनो, यानी कि ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ही प्लेड ऑब्जेक्ट, उस चीज़ को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।
अब यहाँ पर सेम ही प्लेट 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 सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, बट ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर वो क्या बजा रहा है, यानी कि वो प्ले क्या कर रहा है, ठीक है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड, इस प्लेट को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर आपके यहाँ पर वन मोर एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड जो होते हैं। द पुलिसमैन स्टॉप द कार, ठीक है, पुलिसमैन जो है वो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। बट इसमें द पुलिसमैन स्टॉप्ड सडनली, सडनली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो यानी कि इस पुलिसमैन का कोई रिफर नहीं कर रहा है, ठीक है, विच मीन्स ये स्टॉप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ आपकी बुक्स में आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कैसे करना है आप लोगों को मैं एक दो करके दिखाऊंगी, फिर आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। सर्कल द वर्ब, आइडेंटिफाई वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी वर्ब है उसको सर्कल करना है और आइडेंटिफाई वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी कि वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, आपने लिखना है, और अंडरलाइन देयर ऑब्जेक्ट, आपको उसके ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर एन गेव, गेव जो है क्या है, वो वर्ब है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, और द गिफ्ट टू मी जो है वो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया था, इसको मैंने अंडरलाइन किया था। अब यहाँ पर एन भी है, एन ने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर एन गेव जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इन ट्रांजिटिव को आपने आई एन लिखना है, ट्रांजिटिव को आपने सिर्फ टी लिखने से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी इंजॉय रीडिंग स्टोरीज, ठीक है, वी इंजॉय, वी जो है सब्जेक्ट है, और रीडिंग जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है, रीडिंग स्टोरीज, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, स्टोरीज जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट तो है, बट ये जो है इंट्रांजिटिव, आई टी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह द मून शाइन्स, शाइन्स जो है वो है वर्ब है, इन द स्काई, यानी पर स्काई पर है तो ये द स्काई ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर जितना भी है वो जितना हो सकता है आप लोग कर लेना, और अगर आपको क्लियर नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा, और आपकी बुक्स में ज़रूर साथ में देख के आप लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम फानाइट वर्ब और नॉन फानाइट वर्ब्स करेंगे, तो फिर ये दोनों जो है थोड़ा नॉन फानाइट वर्ब जो है थोड़ा ऐसे लेंथी है आपको समझने में, इसमें जिरंस पार्टिसिपल्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।